नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है रेडियो द्वारका में। आज हम आए हुए हैं इस्कॉन मंदिर में और मौका है कृष्ण अवतारम मूवी जो रिलीज हुई है 7 तारीख को, उसके प्रोड्यूसर और एक्टर यहाँ पर आए हुए हैं भगवान के दर्शन करने, भगवान का आशीर्वाद लेने। और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे अपनी पकड़ बना ली है और बहुत लोग इसको सराह रहे हैं। उसके प्रोड्यूसर मेरे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सज्जन करूप जी, सर नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कृष्ण अवतारम भगवान के ऊपर ये बनाई हुई मूवी जो है, थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। क्या सोचा आपको, क्यों लगा कि भगवान के इस चीज़ के ऊपर हम एक मूवी बनाएं? देखिए, कृष्ण भगवान जो हैं भारत की एक सिर्फ भगवान ही एक भावना से जुड़े हुए हैं। हम किसी को जैसे गुजरात से लेकर मणिपुर से लेकर उड़ीसा से लेकर केरल से हर जगह पे कृष्ण भगवान के अलग अलग रूप, विभिन्न रूप एक भावना की तरह बन गए। एक ही चीज जो हमारे जो हिंदू कम्युनिटी को जो यूनाइट करता है और कृष्ण में वो है कृष्ण भगवान के जो उनकी तरफ जो प्रेम है। श्रद्धा सेकंड स्टेप होता है, राइट, और विलीन आप उसके बाद होते हैं, लेकिन सबसे पहले ये प्रेम से शुरू होता है। और ये प्रेम का संदेश है हमारा दुनिया भर के लिए। कृष्ण भगवान तब आते हैं जब दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट होता है। और अब अगर देखोगे हमारे यहाँ इतने सारे युद्ध छिड़ गए हैं, क्या क्या हुआ है, और कृष्ण भगवान स्वयं आए। ये एक हमारे लिए भी एक बहुत बड़ी जर्नी है, बहुत ही एक 2.5-3 साल की जर्नी रही है, जहाँ हमने समझ के सोच के एक पैसे का हम इसमें भगवान के साथ चीटिंग नहीं कर सकते। हमने जो किया है, 7.5 एकड़ का सेट बनाया है इसके लिए, राइट। इसमें जो कॉस्ट्यूम्स है सारे हैंड पेंटेड है, कोई उस जमाने में प्रिंटिंग नहीं था। तो लोग मेरे को बोलते थे कि अरे ऐसा क्यों कर रहा है, कैमरा पे तो दिखेगा नहीं। कैमरा नहीं, हमारे मन में है ना, तो भगवान के लिए बना रहे तो उसमें बिल्कुल कमी नहीं कर सकते, एक पैसे की कमी नहीं कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर आप इस फिल्म को देखने जाएंगे तो आपको ये भी पता चलेगा कि इसमें जैसे विभिन्न लीलाएं दिखाई गई है, राइट, और इसको एक आर्टिस्टिक रूप से पेश किया गया है, राइट। तो हमारे यहाँ पे जो राजा रवि वर्मा है जिन्होंने एक्चुअली चित्रण किया था पूरे, अगर भगवान को किसी ने रूप दिया है हमारे सोसाइटी के लिए तो वो है, तो उनके लिए भी कहीं से एक ट्रिब्यूट है कि तो इसके कलर्स भी उस तरह से हमने बहुत सोच समझ के ध्यान से इसको बनाया है। अभी 1 हफ्ते में हमें काफी प्रेम मिला है, बहुत सारे लोग जा रहे हैं। एक लोग मुझे कहते थे एज ए प्रोड्यूसर रिस्क था कि आप क्यों स्टार्स को नहीं लेके आया। मैंने बोला यहाँ भी मैं एक पैसे की कमी नहीं कर सकता भगवान के साथ, क्योंकि मुझे वहाँ स्टार नहीं, वो कृष्ण भगवान इसके स्टार हैं। वो जब तक दर्शक को ना दिखे तब तक हम सफल नहीं होंगे। तो मैं बहुत खुश हूँ कि जिस तरह से इन्होंने सिद्धार्थ को, संस्कृति को, सब कुछ सराहा है कि कहीं ना कहीं उनको दिख रहा है, उनको छवि दिख रही है भगवान की। और ये मैं सबसे बड़ी सक्सेस मानता हूँ कि जब लोग जा रहे हैं, हम जब थिएटर विजिट भी करते हैं, मैंने देखा कि माताएं हैं, हमारे जो जेनजी यंगस्टर्स हैं, सब अलग अलग तरीके से कनेक्टेड हैं इस फिल्म से, और सब जस्ट मान जाते हैं। तो वो एक थोड़े देर के लिए हम जिसे कहते हैं सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ कि भाई ये कृष्ण भगवान ही है। मैंने देखा है लोगों को साष्टांग कर रहे हैं, कभी जो आ रहे हैं फूल भर से हक करके रो रहे हैं, और इतनी ब्यूटीफुल, और ये अच्छा लग रहा है कि आशीर्वाद मिल रहा है हमको, राइट। सो मैं बहुत ही इस जर्नी से ही प्रेरित हूँ, और आई एम वेरी हैप्पी कि हम कुछ तो कर पाए हमारे हिसाब से। देखिए, ये भावना से जुड़ा विषय है, क्योंकि पैसे से कॉमर्शियल मूवी सिनेमा बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें। अगर मैं पूछूं ये भावना आपके अंदर कैसे आई, मतलब होता है ना कई बार भगवान किसी को जरिया बनाते हैं, तो लेकिन वो जरिया बनाने के पीछे कुछ कहानी होती है, थोड़ा सा वो जानना चाहूँगा। सर, ऐसा है कि मेरा तो पहले से उनसे मेरे इष्ट देवता हैं, मेरी तो लगाव है, राइट। मेरा पहला अन्न गुरुवायूर मंदिर में दिया गया था मुझे। मेरा पहला वहाँ जो लेखन करते हैं वो गुरुवायूर मंदिर में किया गया था। हमारे यहाँ पे तो कृष्ण भगवान, मेरा नक्षत्र भी कृष्ण भगवान से जुड़ा हुआ है कहीं ना कहीं से। और मैंने क्योंकि मेरा नक्षत्र जुड़ा हुआ है, शायद बचपन में मैं बहुत ही थोड़ा नॉटी था, और उनके नाम पे मैंने काफ़ी मार से मैं बचा हूँ, तो शायद उसी का ऋण चुका रहा हूँ। मैं वही कर रहा हूँ। ये इसमें तो अब कैसे आती है इसका तो कोई जवाब ही नहीं होता, मेरे अंदर से पहले से है। और हम सबको जिस तरह संजोग से, हार्दिक भाई भी जो हमारे डायरेक्टर हैं वो भी बहुत स्ट्रांग, वो तो घर से निकलते हैं जय श्री कृष्ण बोलते हैं, घर जाते हैं जय श्री कृष्ण बोलते हैं, राइट। हमारे प्रकाश कापड़िया साहब जिन्होंने लिखा है, जिस तरह से, जितने उम्दा तरीके से उन्होंने लिखा है, वो भी मैं जानता हूँ कि कहीं ना कहीं उनमें भी बहुत एक कृष्ण का अंश है। और कृष्ण हमारे सबके अंदर एक छोटा सा अंश रहता ही रहता है, और यहाँ ऑडियंस में भी कहीं ना कहीं उनका अंश है, और ये कनेक्शन तो मुझे दिख ही रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। इस मूवी में
जो भगवान कृष्ण का और सत्यभामा का रोल कर रहे हैं, सिद्धार्थ और संस्कृति, वो दोनों हमारे साथ हैं। और सबसे पहले सिद्धार्थ आपसे पूछना चाहूँगा, भगवान कृष्ण का रोल, मतलब ये चरित्र को करना ही अपने आप में बहुत सौभाग्य की बात है। और आपका नाम तो सिद्धार्थ है, शायद बहुत पहले से भगवान ने कर दिया था। थोड़ा सा बताएंगे किस तरह का लग रहा है इस तरह की मूवी में करना? सर मैं बस ग्रैटिट्यूड है, एक थैंकफुलनेस होती है, सौभाग्य की बात है। हर रोज़ सुबह उठ के मैं भगवान को हाथ जोड़ता हूँ और थैंक यू बोलता हूँ कि मुझे ये मौका मिला। मैं जेन्युइनली, मैं तहे दिल से मानता हूँ कि ये मौका वही देते हैं, वही चुनते हैं आपको। हम निमित्त हैं, निमित्त मात्र हैं। हमने जो भी छवि उनकी निभाई है या जितना भी प्रेम हमें मिल रहा है वो उन्हीं के लिए, और हम बस उस रिसीविंग एंड पर हैं कि हम उनके लिए एक उनके रिप्रेजेंटेटिव का काम कर रहे हैं। कभी कभी असली नहीं लगता, बट बहुत ही मेरे हृदय से अभिनंदन है कि मुझे ये मौका मिला और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, प्रसन्न। नमस्ते संस्कृति। आप सबसे पहले बताएं, आपको ये रोल निभाते हुए कैसा लग रहा है? मेरे लिए तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी। ऑफ कोर्स सत्यभामा भूमि देवी का अवतार है और बहुत लोगों को उनके बारे में नहीं पता है, जबकि वो कृष्ण की तीसरी पत्नी थी और उन्होंने और कृष्ण ने मिलकर नरकासुर का वध किया था। तो एक जरिया बनने का कि जिससे सत्यभामा की कहानी लोगों तक पहुंचे, इट्स जस्ट अ ब्लेसिंग। एक चीज़ आप दोनों से जानना चाहूँगा, जनरली पहले भी जिन लोगों ने सीरियल में या मूवी में भगवान का रोल किया या वो उसमें रह गए, वो इतनी पॉपुलर हो गई कि लोग जो है ना उसके बाद उनमें वही झलक देखते रहते हैं। तो आप लोगों को कभी लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं हम टाइप्ड हो जाएंगे? सर ये सवाल जो प्रश्न आप पूछ रहे हैं बहुत ही अच्छा है, लेकिन ये सारी चीज़ें ना बहुत छोटी हो जाती हैं जब आपको ऐसा मौका मिलता है और जब आप उस प्रेपरेशन में, तैयारी में लगते हैं। तो ये सारे इस दुनिया के जो सवाल हैं ये मायने ही नहीं रखते। देखिए मैं आपको सच बात बता रहा हूँ, जब मुझे ये मिला किरदार, उस समय सिद्धार्थ अलग था, आज एक अलग इंसान है। उस समय जब मैंने तैयारी शुरू करी और मैं कान्हा जी के करीब पास जाने लगा, ये सब कुछ बहुत छोटा हो चुका है मेरे लिए। अब मुझे आज लगता है अगर आज मैं टाइपकास्ट नहीं हुआ तो गलत है। होना भी चाहिए कि इसने इतना अच्छा किया, लेकिन हम अभिनेता हैं, अभिनेता अभिनेत्री। हमारा कार्य है कि हम आगे और कैरेक्टर प्ले करें। आई होप हमें और मौके मिले रिस्पेक्टफुली, जो हमने किरदार निभाया इसकी रिस्पेक्ट रखते हुए। लेकिन वो ये डर बहुत छोटा सा है। जो प्यार प्रेम हमें आज मिल रहा है, इसके लिए तो सब निछावर है। बस सेम कि ये बहुत बड़ा सौभाग्य है हमारा कि हम इससे बेटर, हम दोनों की पहली फिल्म है, तो हम इससे बेटर लॉन्च हो ही नहीं सकता है। इतने इससे बड़े किरदार ही नहीं है। एक आखिरी सवाल लेना। जी। आप लोगों के पास अब जब जाते होंगे, लोग मूवी देख रहे हैं, लोग पैर छूते होंगे, ब्लेसिंग्स लेते होंगे, वो कैसा लगता है? अभी हुआ है ऐसा? सर ये हुआ है, मैं आपको बताता हूँ। ये एक लड़ाई है मेरे अंदर, मेरे अंतर मन की। एक बड़ा मैं इंसिडेंट बताता हूँ आपको। अभी यूपी में योगी जी के साथ हमने स्क्रीनिंग करी पूरी फिल्म की। काफ़ी मंत्रिमंडल के लोग थे। फिल्म खत्म होने के बाद एक अधेड़ उम्र की औरत हमारे पास है, वो एक मिनिस्टर है, उनका नाम नहीं लूँगा मैं। उनको पता है कि मैं कृष्ण नहीं हूँ और मुझे पता है कि उन्होंने मेरे पैर छूने की कोशिश की। मैंने नहीं, बोले नहीं, ये पल मुझसे ना छीने। मुझे पता है आप अभिनेता है, बट लेकिन मैं करना चाहती हूँ। तो मुझे कभी कभी ये भी लगता है कि ये प्यार उनका है, मैं बस रिसीव कर रहा हूँ, इसको अपने सर पे ना चढ़ने दें और इसको बस इधर यहाँ से लेके उधर भेजते रहें। तो आपको कभी कभी करने देना पड़ता है। अगर किसी इंसान को छूकर एक श्रद्धा का प्राप्ति हो रही तो क्यों नहीं। तो व्यूअर्स, आपने सुना, ये बहुत बड़ा सौभाग्य है किसी भी व्यक्ति के लिए कि उसको भगवान कृष्ण का और सत्यभामा का रोल अदा करने का मौका मिल रहा है। ये एक छोटी बात नहीं है। आप सोचिए, इतनी करोड़ों की संख्या में 2 लोग इस काम के लिए चुने जाते हैं, उनका सौभाग्य है। और मैं ये कहूँगा कि ये मेरा भी सौभाग्य है कि आज मैं उनके साथ खड़ा होकर उनसे बात कर रहा हूँ और कहीं ना कहीं ईश्वर ने वो जो इनको सौभाग्य दिया है वो मेरे तक भी पहुँचाया है। इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और हमारी टीम रेडियो द्वारका की तरफ से ढेरों शुभकामनाएं। ये मूवी तो सक्सेसफुल हो ही रही है, भगवान से। बाकी मैं क्या प्रार्थना करूँ जब भगवान ने खुद ही रोल आप कर दिया। बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।